नेक्स्ट पेरा है 6। द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ इन ए ग्लास बॉटल। कि अगले दिन जब डॉक्टर्स ने अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया गया था, मतलब कर दिया था, तो हमें वो अपेंडिक्स जो है वो ग्लास की जो भी मतलब कांच की जो बॉटल जो होती है उसमें वो अपेंडिक्स जो है वो हमें दिखाई गई। इट वॉज ए लॉन्गिश ब्लैक वॉमी लुकिंग थिंग एंड आई सेड डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी। अब वो जो अपेंडिक्स जो है वो कैसी थी? लॉन्गिश यानी काफ़ी लंबी सी, ब्लैक कलर की, वॉमी यानी कीड़े के जैसी, वो वैसी दिखाई दे रही थी। आई सेड, तो मैंने कहा, डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी, यानी वो अपनी नैनी यानी जो दादी नानी जो होती है उनको बोलता है कि क्या मेरे अंदर भी ऐसी है, यानी जो अपेंडिक्स के लिए जो दिखाई गई थी उनको। तो वो बोल रहे, ऑथर जो है वो बोल रहे हैं अपनी नैनी से, यानी दादी जो नानी जो है उनसे बोल रहे हैं कि मेरे अंदर भी ऐसी कुछ है। एवरीबडी हैज़ वन, नैनी आंसर्ड। नैनी जो है उन्होंने आंसर किया कि ये प्रत्येक यानी सभी जो भी प्रत्येक जो पर्सन जो होते हैं सभी के अंदर ये होती है। व्हाट्स इट फॉर, आई आस्क्ड हर, कि मैंने अपनी नैनी जो है उनसे पूछा कि जो अपेंडिक्स जो होती है, तब जब उन्होंने बताया कि सबके अंदर होती है तो वो ऑथर जो वो पूछते हैं कि किस लिए होती है। गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज, शी सेड। अब जो नैनी जो है उन्होंने कहा कि जो भगवान जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस यानी रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। विच वॉज हर स्टॉक रिप्लाई वेन एवर शी डिड नॉट नो द आंसर। कि जब भी नैनी जो है, जब भी उनके पास में किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर नहीं होता था, यानी जब भी वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती थी, तो उनका जो रिप्लाई जो है वो ऐसा ही हुआ करता था। स्टॉक मतलब यूजुअल, टिपिकल, यानी उनका जो आंसर जो है वो काफ़ी टिपिकल होता था। और ये टिपिकल आंसर जो है वो कब होता था? जब वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती थी। वॉट मेक्स इट गो बैड, आई आस्क्ड हर। अब आगे जो ऑथर जो है वो अपनी नैनी से पूछते हैं वॉट मेक्स इट गो बैड, कि ये जो अपेंडिक्स जो है वो खराब क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। टूथब्रश ब्रिस्टल, शी आंसर्ड। अब जब उन्होंने ऑथर ने पूछा ये कैसे ख़राब हो जाती है, तो उनकी नैनी जो है उन्होंने आंसर किया टूथब्रश ब्रिस्टल, यानी जो टूथब्रश जो ब्रश जो होता है, जब उसके जो ब्रिस्टल यानी जो उसके जो बाल होते हैं वो जब लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनके कारण वो होती है। दिस टाइम विद नो हेजिटेशन एट ऑल, कि उस समय जब उन्होंने ये आंसर किया तो उस समय कोई भी उनके पास मतलब काफ़ी उनको कोई भी हेजिटेशन हिचकिचाहट जो है वो नहीं हो रही थी। टूथब्रश ब्रिस्टल, आई क्राइड। अब ऑथर जो है वो जब जैसे ही उन्होंने सुना कि टूथब्रश ब्रिस्टल, तो जोर से चिल्लाए कि टूथब्रश ब्रिस्टल, हाउ कैन टूथब्रश ब्रिस्टल मेक योर अपेंडिक्स गो बैड। कि जो टूथब्रश जो ब्रिस्टल जो होते हैं वो हमारे यानी जो अपेंडिक्स जो होते हैं उसको कैसे खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है 13 पेरा। नैनी हु इन माई आईज वॉज फिल्ड विद मोर विजडम देन सोलोमन रिप्लाइड। कि नैनी जो कि ऑथर बता रहे हैं कि नैनी जो मेरी आइज़ में यानी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में, कि मेरी नज़र में जो नैनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विजडम यानी बुद्धिमान थी। कि मेरे अकॉर्डिंग ऑथर बता रहे हैं अपनी नैनी के लिए कि मेरी नैनी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग मेरी नज़र में काफ़ी बुद्धिमान थी। किससे ज़्यादा? देन सोलोमन। सोलोमन कौन है? इधर देखिए, एन एंशिएंट किंग नॉन फॉर हिज विजडम, एक प्राचीन राजा जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो वो बता रहे हैं ऑथर कि वो सोलोमन जो है उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान उनको कौन लगता था? उनकी नैनी। Replied, whenever a bristol comes out of your toothbrush and you swallow it, it sticks in your appendix and turns it rotten. कि जब अब उनकी नैनी रिप्लाई कर रही है कि कैसे वो अपेंडिक्स को ख़राब कर देती है, तो वो बता रहे हैं कि जब कभी भी जो टूथब्रश का जो ब्रिस्टल होता है यानी जो टूथब्रश जो होता है, ब्रश जो होता है उसका जो ब्रिस्टल यानी बाल जो होता है, जब वो कभी आपके टूथब्रश से जब निकल जाता है, यू स्वेलो इट, तो आप क्या करते हैं कि आप इसको स्वेलो इन निगल लेते हो। इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स, और इससे क्या होता है वो जो ब्रिस्टल है वो आपके अपेंडिक्स जो है उसमें चिपक जाता है। एंड टर्न्स इट रोटन, और इसको वो मतलब अपेंडिक्स को वो खराब कर देता है। इन द वॉर शी वेंट ऑन, द जर्मन स्पाइस यूज टू सीक्रेटली सेंड बॉक्स लॉट्स ऑफ लूज ब्रिस्टल्ड toothbrushes into our shops and millions of our soldiers got appendicitis. कि इन द वॉर, कि जब जो भी वर्ल्ड वार जो हुआ था
उस समय उनकी नैनी जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि जब वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस समय क्या हुआ था कि जो जर्मन स्पाइज यानी जर्मन जो जासूस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटली यानी रहस्यमय तरीके से जो लूज ब्रिस्टल जो टूथब्रश जो थी यानी टूथब्रश जो थी जिनके ब्रिस्टल लूज हो गए थे उन लूज ब्रिस्टल टूथब्रश के जो बॉक्स जो है वो सीक्रेटली बेचते थे किसको इनटू अवर शॉप्स यानी हमारे जो शॉप्स है दुकान। In the war, she went on, the German spies used to secretly send box lots of loose Bristol toothbrush into our shops and millions of our soldiers got appendicitis कि जो वर्ल्ड वार जो हुआ था जो उनकी नैनी जो है वो बता रही है कि जो वर्ल्ड वार जो हुआ था हमारे तो उसमें क्या हुआ था जो जर्मन स्पाइज कि जो जर्मन जो जासूस जो थे वो सीक्रेटली क्या करते थे कि जो लूज ब्रिस्टल जो टूथब्रश जो है उसके जो बॉक्स होते थे वो हमारे शॉप्स में सीक्रेटली भेजा करते थे और जिससे क्या हुआ मिलियंस ऑफ आवर सोल्जर्स गॉट अपेंडाइसिटीज इससे हमारे जो मिलियन जो सोल्जर जो है उनको अपेंडाइसिटीज यानी अपेंडिक्स हो गया था। ऑनेस्टली नैनी आई क्राइड इज दैट ऑनेस्टली ट्रू। अब जो ये बात सुनते ही ऑथर जो है वो बोलते हैं कि ऑनेस्टली ये सब कुछ हुआ था क्या ये सच है। आई नेवर लाइड टू यू चाइल्ड शी आंसर्ड। अब वो नैनी जो है उन्होंने आंसर किया कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। सो लेट बी ए लेसन टू यू नेवर टू यूज़ एन ओल्ड टूथब्रश। आगे वो बोलती है कि इसलिए यानी इससे हम तुम्हें क्या लेसन मिलता है क्या सीख मिलती है कि कभी भी जो पुरानी जो टूथब्रश होती है उसका यूज़ नहीं करो। यानी जो नैनी जो है वो बोलती है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती और इस बात से कि जो भी उन्होंने बताया था जर्मन स्पाइस के बारे में इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है मतलब ऑथर को क्या बोलती है वो कि इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी पुरानी जो टूथब्रश जो होती है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी हमें भी वैसे जो काफ़ी पुरानी जो टूथब्रश यानी 2 या 3 मंथ्स के बाद में ब्रश जो होती है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। 4 years after that I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristle on my tongue। अब ऑथर जो है वो बताते हैं कि उसके बाद में मैंने उस बात के बाद में मैंने जब भी मतलब मैं अपनी टंग पे जो टूथब्रश जो होती है उसका ब्रिस्टल अगर मुझे मिल जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। आगे है As I went upstairs and knocked on the brown door after breakfast, I did not even feel frightened of the matron। इतनी देर तक तो वो क्या कर ऑथर जो है वो क्या बता रहे थे मतलब स्टार्टिंग उन्होंने की थी कि मैं होम सिकनेस से काफ़ी परेशान था और वो होम सिकनेस को दूर करने के लिए यानी उससे भागने के लिए यानी जो डे बोर्डिंग जो स्कूल था उससे वापस घर जाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उनको वापस घर जाना है क्या उनको बहाने बनाने हैं तो वो सारी बात बता रहे थे। उसके बाद में अपनी वो एल्डर सिस्टर के बारे में बात करने लग गए और जो भी उनके साथ में हुआ था वो सारी बातें बताने लग गए। अब वापस वो किस बात पे आते हैं वो अपनी जो प्लानिंग बना रहे थे उस बात पे वो वापस आ जाते हैं और वो बोलते हैं एज आई वेंट अपस्टेयर्स कि मैं ऊपर की ओर सीढ़ियों की ओर गया एंड नॉक्ड ऑन द ब्राउन डोर आफ्टर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैंने डोर मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं ऊपर गया और दरवाजे को नॉक किया। आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटन्ड ऑफ द मैट्रन। मैट्रन मीन्स ए वुमन हु इज इन चार्ज ऑफ द लिविंग एंड मेडिकल अरेंजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एट ए बोर्डिंग स्कूल कि एक औरत जो कि जो बोर्डिंग स्कूल जो होते हैं जहाँ बच्चों के मेडिकल अरेंजमेंट के लिए उनके रहने के लिए उनको चार्ज दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मैट्रन। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ऊपर गया दरवाजे को नॉक किया और उसके बाद में जो मैट्रन जो है उससे मेरे को कोई भी डर वाली फीलिंग नहीं फील हो रही थी। कम इन बूम द वॉइस। अब जो वो मैट्रन जो है उसने बोला कि अंदर आ जाओ। आई एंटर द रूम क्लचिंग माई स्टोमक ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली कि मेरा जो स्टोमक यानी जो मेरी टमी जो है उसके राइट हैंड साइड से अपने टमी को पकड़ के मैं रूम के अंदर एंटर हुआ। स्टेगरिंग का क्या होगा वॉकिंग विद डिफिकल्टी एज इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल कि काफ़ी डिफिकल्टी के साथ में चलना मानो कि कभी भी गिर जाए। और पैथेटिकली का क्या होगा इन ए वे दैट वुड मेक पीपल्स पिटी हिम कि इस तरीके से बिहेव करना ताकि लोग जो है सामने वाले जो देखने वाले जो लोग हैं वो दया कर ले। तो ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि मैं अपने टमी को पकड़ के एंटर हुआ रूम में और काफ़ी मतलब ऐसा डिफ़िकल्टी से चल रहा था ताकि जो मैट्रन जो उसको देखते ही मुझ पे देखते ही दया आ जाए। व्हाट्स द मैटर विद यू
द मैट्रन शाउटेड। अब मैट्रन जो है वो जोर से जैसे देखी ऑथर को तो जोर से चिल्लाई कि तुम्हें क्या हुआ। इट हर्ट्स मैट्रन आई मॉन्ड, कि मॉन्ड का क्या होगा, मेड ए लो साउंड, की धीरे से आवाज़ निकालना। स्पोक इन सच ए वे दैट एक्सप्रेस पेन और एंड सफरिंग, ऐसे आवाज़ निकालना कि जैसे काफ़ी पेन हो रहा है और उसको पेन को सफ़र कर रहा है, ऐसे आवाज़ मैंने निकाली कि मैंने क्या बोला, इट हर्ट्स, कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ओ इट हर्ट्स सो मच जस्ट हियर, कि मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। यू हैव बीन ओवर ईटिंग, शी स्नैप्ड। अब जो मैट्रन जो है वो बोली, स्नैप्ड का क्या होगा, बोलना, कि वो बोली कि तुम काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाँ, जब लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो ऐसा ही होगा, तो वो बोली कि तुम काफ़ी ज़्यादा खा रहे हो। वॉट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गोबल केक ऑल डे लॉन्ग, कि तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे जब अगर पूरे दिन यूँ अगर केक वगैरह खाते रहोगे तो तुम फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे, यानी फिर तो बीमार तो होना ही है। आई हैवंट ईटन ए थिंग फॉर डेज, कि मैंने मतलब कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। ऑथर बता रहे कि मैंने उनसे झूठ बोला कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है काफ़ी दिनों से। आई कुडंट ईट मैट्रन, आई सिंपली कुडंट, कि मैट्रन जो है उनसे बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ। आगे गेट ऑन द बेड शी ऑर्डर्ड, अब वो बोलती है, मतलब मैट्रन जो है उसको ऑर्डर करती है कि तुम चुपचाप बेड पे लेट जाओ। अब स्टूडेंट्स जो हाफ चैप्टर जो है ये हमने रीड किया है। नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर जो है वो ट्यूसडे को रीड करेंगे, मतलब मैं आपको ट्यूसडे को ये हाफ चैप्टर जो बचा है मैं आपको कल जो है वो पढ़ाऊँगी। और इसके जो वर्ड मीनिंग जो है, जो भी वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर में आए हैं मैं आपको टिक करवा रही हूँ, तो ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। फर्स्ट है सी सिकनेस, आपके मीनिंग मैंने आपको बता दिए थे, जहाँ तक मैंने चैप्टर रीड किया वहाँ तो जो भी वर्ड मीनिंग्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर जो बचा हुआ है उसके वर्ड मीनिंग में मैं आपको मीनिंग जो है वो मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट है सी सिकनेस, सेकंड है एट क्लोज क्वार्टर्स, थर्ड है स्पेल बाउंड, फोर्थ है स्टॉक, फिफ्थ है सोलोमन, सिक्स है मैट्रन, सॉरी यहाँ पर टी है मैट्रन, सेवन है स्टैगरिंग, 8 है रैप्चर्ड, 9 है इन्फ्लेमेशन और 10 है स्टिक इट आउट। ये जो 10 वर्ड मीनिंग जो है वो आपको नोट डाउन करना है, अपनी जो नोटबुक जो है उसमें आपको ये 10 वर्ड मीनिंग जो है वो करने हैं। और स्टूडेंट्स कल हम जो हाफ चैप्टर जो बचा है वो रीड करेंगे। ध्यान रखना अपनी फैमिली का ध्यान रखना और घर पे रहना, सेफ रहना, अपनी सेफ्टी जो है वो बनाए रखना। थैंक यू। मैं आपको एक बार जो भी वर्ड मीनिंग अभी आए हैं बुक में उनका मीनिंग जो है वापस बोल देती हूँ। जैसे सी सिकनेस है, इसका है ए फीलिंग दैट यू वांट टू वॉमिट बिकॉज ऑन द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ द शिप, यानी वो फीलिंग जिसमें आप शिप जो है उसकी जो मोमेंट जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने टमी में कुछ भी ऐसा फील होता है जिससे क्या होता है वॉमिट, अपने को यूँ लगता है जैसे वॉमिट होगी। सेकंड है एट क्लोज क्वार्टर्स, इसका होगा फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस, कि काफ़ी नज़दीकी से कुछ भी देखना। और थर्ड है स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का होगा फैसिनेटेड, इट मीन्स मंत्रमुग्ध होना, यानी चुपचाप खड़े होकर कुछ भी सुनना या खड़े रहना। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक का होगा यूजुअल और टिपिकल, कि काफ़ी टिपिकल काफ़ी हार्ड जो है उसका स्टॉक का मीनिंग होगा। नेक्स्ट है सोलोमन, इसका होगा एन एंशिएंट किंग नॉन फॉर हिज विजडम, कि एक प्राचीन जो किंग जो होते हैं राजा वगैरह जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए है सोलोमन। सिक्स है मैट्रन, मैट्रन का क्या होगा A woman who is in charge of living and medical arrangement of the children at a boarding school, के एक ऐसी वुमेन जिसको बोर्डिंग स्कूल में चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके मेडिकल अरेंजमेंट के लिए, उनके रहने के लिए उनको पूरा चार्ज दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मैट्रन। उसके बाद में है स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का होगा वॉकिंग विद डिफिकल्टी एज इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल, कि काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ में चलना मानो कि कभी भी गिर जाए। नेक्स्ट है
रप्चर्ड का होगा, वैसे ये अभी जो हाफ चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है उसमें नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट में जब पढ़ाऊंगी उसमें आएगा। तो रप्चर्ड का होगा आपके ब्रोकन और बस्ट यानी टूटना। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का क्या होगा? ए पेनफुल स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण काफ़ी पेनफुल यानी दर्द वाली जो स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है स्टिक इट आउट। स्टिक इट आउट का होगा फेस एन अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज एंड पेशेंस, कि किसी भी जब कोई भी सिचुएशन आ जाती है उसका काफ़ी करेज यानी काफ़ी ज़्यादा साहस यानी निडर होके ब्रेव होके काफ़ी पेशेंस रखते हुए उसका सामना करना। तो ये 10 वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी बुक में करना है, सॉरी नोटबुक में करना है, कि जो भी मैंने यहाँ टिक करवाई है वो वर्ड मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में आपको करना है। और मीनिंग इनके बुक में दिए हुए हैं, तो आपको ये सारी जो 10 वर्ड मीनिंग जो है हार्ड वर्ड जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट आपको ये आज का वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में जब मतलब ट्यूसडे को आपको क्वेश्चन आंसर मतलब लेसन पढ़ाऊंगी और फिर वो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो स्टूडेंट जो भी मैंने अभी लेसन आपको चैप्टर जो रीड करवाया है वो चैप्टर जो है आप अपने पहले आप रीड करना और जो वीडियो जो है उसको केयरफुली सुनना और अच्छे से समझना। जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, पूछना। पहले आप वैसे पढ़ोगे, अच्छे से आप खुद पढ़ोगे, रीड करोगे चैप्टर को और केयरफुली अगर वीडियो को वॉच करोगे, देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। वैसे कोई इतना टिपिकल लेसन नहीं है, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछना। 10 वर्ड मीनिंग जो है वो भी करने हैं। और स्टूडेंट्स जो कोविड-19 जो चल रहा है उससे अपनी सेफ्टी जो है वो बनाए रखना। जो भी प्रिकॉशंस इसके होते हैं मतलब मास्क वगैरह, अगर बाहर जाओ तो मास्क का यूज़ करो, सैनिटाइजर्स का यूज़ करो। और वैसे बाहर जाना ही नहीं है आपको, जहाँ तक हो सके अपने घर पे रहो। अगर कोई मजबूरी है तो मास्क का यूज़ करो और थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखो। जो भी बाहर जाते हो तो लोगों से डिस्टेंस अपनी बनाए रखो और सैनिटाइज़र का यूज़ करो। दूसरी बात, अपना लंच, ब्रेकफास्ट, जो भी डिनर है उसमें काफ़ी हेल्दी फूड जो है वो उनका यूज़ करो। और मोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, केवल अपनी स्टडी के लिए आपको यूज़ करना है। वैसे भी स्टडी के लिए आप काफ़ी यूज़ कर रहे हो, तो उसके अलावा स्टडी के अलावा आपको मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप लोग गेम खेलते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो और भी कोई भी जो भी ऐप वगैरह है उनका यूज़ करते हो, तो आपको उनका यूज़ नहीं करना है, केवल स्टडी के लिए यूज़ करो। उसके अलावा आपको मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू।